हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपने मिर्ची का अचार खाया है? वो भी जो दही वाली और मट्ठे वाली जो मिर्ची का अचार डलता है वो वाला। जी हाँ, आज मैं अपनी वीडियो में वही लेकर आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और एक दिन में बन करके तैयार। क्योंकि मट्ठे वाली मिर्ची का अचार हम बनाते हैं तो उसको काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन हम एक ही दिन में बनाएंगे एक खास ट्रिक से। तो चलते हैं किचन में, लेकिन उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये चटपटा सा टेस्टी सा मिर्च का अचार, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना इसको। और देखिए, इस अचार को बनाने के लिए मैंने ये थोड़ी सी मोटी मोटी हरी मिर्ची ली है, ये करीब 500 ग्राम मिर्ची है। और देखिए, बिल्कुल इसी तरह की लेंगे, बिल्कुल पकी हुई मिर्ची, जो कि थोड़ी थोड़ी लाल भी हो जाती हैं और थोड़ी थोड़ी पीली सी और हरी सी हो जाती हैं, वो वाली लेनी है। और देखिए, मैंने 1 लीटर मट्ठा लिया है, या तो आप 250 ग्राम दही लेकर के फेंट लीजिए, और नहीं तो 1 लीटर मट्ठा लेकर के और इन सभी मिर्ची को हम इसमें डाल देंगे। मिर्ची हमें कच्ची वाली नहीं लेनी है, बिल्कुल ग्रीन होती है वो वाली नहीं लेनी है, थोड़ी सी रेड, थोड़ी सी येलो, इस टाइप की हमें मिर्ची लेनी है। और देखिए, इसको डाल करके भगोने में, और इसको गैस पर हम उबालेंगे। इसमें ये जो मट्ठा होता है, इसमें देखिए इस तरह से हरी हरी मिर्ची हैं ये, लेकिन जब इनको हम उबालेंगे तो ये बिल्कुल येलो येलो सी हो जाएंगी, बिल्कुल पीली पीली सी, देखिए कुछ इस तरीके से। और इसको उबालने में करीब 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है, और इसको हम चलाते रहेंगे और इस तरीके से हम इनको उबाल लेंगे मिर्चियों को। लेकिन जनरली हम मिर्ची का अचार डालते हैं तो उसको 10-15 दिन के लिए हमें मट्ठा में भिगो करके रखना होता है। और देखिए, थोड़ा सा देख लेंगे, हल्की सी सॉफ्ट हो जाती हैं, लेकिन हम इंस्टेंट डालेंगे बिल्कुल एक ही दिन में, तो उन मिर्चियों को मट्ठा में उबाल देंगे। बिल्कुल टेस्ट लेकिन वही होता है जो हम एक्स्ट्रा टाइम लेकर के 10-15 दिन में बनाते हैं, लेकिन अब इस तरीके से हम बनाते हैं तो बिल्कुल टेस्ट वही रहता है और बहुत जल्दी से बन करके तैयार हो जाती हैं। देखिए, इनका कलर भी कितना चेंज हो गया, और इस समय हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे बिल्कुल। ये देखिए, और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, और इनको हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। इस तरीके से देखिए निकाल लेंगे, और ऊपर से इसके ऊपर हम पानी डालेंगे, ठंडा पानी। इस तरह से देखिए, ठंडे पानी में डाल करके और इनको अच्छे से हम धो लेंगे। इनके ऊपर मट्ठा दही होता है, जब वो लग जाता है तो अच्छे से हम इनको साफ कर लेंगे पानी से। देखिए इस तरीके से बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है ये वाला अचार, और बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनता है, बहुत बढ़िया सा। देखिए, सबको धो लिया है अच्छे से हमने, और इसके बाद हम इनको काट लेंगे, बीच में से कट करेंगे। देखिए, उबालते समय हमने इनको कट नहीं किया था, लेकिन बीच में से इस समय एक ही साइड से कट करना है हमें। और जो इसका एक्स्ट्रा पानी इसमें भर जाता है ना उबालते समय, मट्ठा और पानी जो भर जाता है, वो इसको पानी को निकाल देंगे हम। इस तरीके से देखिए, बिल्कुल निचोड़ निचोड़ करके, हाथ से दबा दबा करके हम इसको पानी को निकालेंगे। देखिए, और बीच में से काटना है, और पूरा काटना नहीं है, बिल्कुल एक ही तरफ से, क्योंकि इसमें मसाला भी भरना है ना हमें, इसीलिए। ये देखिए, और इसमें काफ़ी पानी भर जाता है, लेकिन पानी को हमें निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज पानी रहेगा तो अचार खराब होने का डर भी रहता है फिर। देखिए, इस तरीके से सभी मिर्चियों का पानी निकाल दिया हमने, और इस तरीके से खोल खोल करके हम हल्का सा खोल देंगे इनको। और करीब आप या तो इसको एक दिन पूरे दिन धूप में रख दीजिए, तेज़ धूप में, या फिर पंखे के नीचे रख दीजिए, तो जिससे कि इनका पानी जो है वो पूरा सूख जाएगा। फिर हम उसका अचार बनाएंगे, जिससे कि पानी की वजह से हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, देखिए, मैंने एक दिन इसको धूप में रख दिया था इस तरीके से। अगर धूप नहीं है आपके यहाँ तो एक दिन पंखे में रख सकते हो आप। देखिए, बिल्कुल पानी इसका सूख गया है, देखिए अंदर से। और अब हम इसका अचार बनाएंगे। ये अचार बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही टेस्टी। और देखिए, इसके लिए मसाले लेंगे। ये मैंने 100 ग्राम नमक लिया है, करीब 2 चम्मच इस तरह बड़ा सा, और आधा चम्मच करीब बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और 1 चम्मच बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच सौंफ का पाउडर, पिसी हुई सौंफ। सौंफ जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है इसका, और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। और देखिए, ये है हमारी राई पिसी हुई, काली या पीली, आप जैसी भी राई है वो ले सकते हो आप। और 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे सरसों का तेल, जो कि अचार को प्रिजर्व करेगा और अच्छा सा टेस्ट भी देगा। और इन सब मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे हाथ से। ये देखिए, चम्मच को हम जो तेल लगाए ना इसके ऊपर, उसको हटा देंगे,
और फ्रेंड्स, अचार बनाते समय हमें सरसों के तेल का ही यूज़ करना है, किसी और तेल का यूज़ आप ना करें। देखिए, और अच्छे से हाथों से हम इसको मिक्स कर देंगे। और इसमें से जो मिर्ची हमने ली थी सूखी सूखी सी, इनको मिर्ची को अच्छे से हम फिल कर देंगे, इसमें मसाले को भर देंगे इसमें। ये देखिए, इस तरीके से भर भर करके हमें और एक प्लेट में रखते जाएंगे। एक एक मिर्च उठाएंगे और इसको मसाले को अच्छे से भर देंगे इस तरीके से। देखिए देखिए, लग रही है ना कितनी बढ़िया सी। और इसी तरीके से हमें सभी मिर्चियों को भर लेना है। देखिए ये फ्रेंड्स, अगर आप इसमें से, ये मोटी मिर्ची है लेकिन मसाला भर के बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप पतली वाली मिर्ची लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन ये मोटी वाली थोड़ी मिर्ची होती है ना, तो मसाला भर के बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत ही अच्छी खाने में। और देखिए, हमने सभी मिर्ची को भर करके तैयार कर दिया है। देखिए कितना बढ़िया हमारा अचार लग रहा है बन करके, ये देखिए। और आप इस अचार को एक दिन में भी खा सकते हो, साथ ही साथ भी खा सकते हो। लेकिन अगर एक दिन रखा रहने देंगे, दूसरे दिन खाएंगे आप इसको, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा मसाला जो है इसका इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बंध जाएगा मसाला इस तरीके से। देखिए कितनी जल्दी से हमारा अचार बन करके तैयार हो गया फ्रेंड्स। और ये वाला अचार जो है बनाएंगे आप तो 2-3 महीने तक आराम से चलता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। लेकिन 1 साल तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमने जिसको उबाल कर बनाया है ना, इसीलिए। अगर हम धूप में उबालेंगे इसको, यानी धूप में 10-15 दिन भिगो करके रखेंगे मट्ठा में, तो वो हमारा अचार 1 साल तक चलता है। लेकिन हम इसको जल्दी से हम खाने के लिए बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस अचार को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, एक बार ज़रूर बनाकर देखिए और फिर टेस्ट देखिए इसका कितना अच्छा टेस्ट आता है और कितनी जल्दी बन करके तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।